हेलो क्लास। हिंदी के पीरियड में आज आप लोग देखेंगे गद्य गरिमा। गद्य गरिमा का पहला लेसन है आपका राष्ट्र का स्वरूप, जिसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, है ना। और इनकी जीवन अवधि यानी 1904 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1967 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। अब आइए डिटेल में इनके बारे में देखते हैं। आप लोग अपने सामने किताब रख लीजिए, क्योंकि लेखक की जीवनी महत्वपूर्ण होती है। उनके जीवन के बारे में हमें अवश्य जानना चाहिए, ये परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आप लिख सकते हैं इस तरह से, आपको आधा मटेरियल तो यहीं से मिल रहा है। वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नामक गांव में हुआ था और काशी विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद एमए, पीएचडी और डीलिट की उपाधियां इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की। और फिर इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारतीय महाविद्यालय में पुरातत्व और प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष और आचार्य पद को भी इन्होंने सुशोभित किया। और हिंदी की इस महान विभूति को 1967 ईस्वी में नियत ने हमसे छीन लिया, अलग कर लिया। ये इनका जीवन परिचय हो जाता है। अब आइए इनकी रचनाएं देख लेते हैं। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं। पृथ्वी पुत्र। पृथ्वी पुत्र एक ऐसी रचना है जिससे एक निबंध है जिससे आपका राष्ट्र का स्वरूप लिया गया है, उसी से। तो पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, भारत की एकता, कल्पवृक्ष, वाग्धारा और जायसीकृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और बाण भट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन इन्होंने प्रस्तुत किया है। और अब आते हैं इनकी भाषा शैली पर। तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की भाषा सर्वत्र विषयानुकूल है। संस्कृत निष्ठता के कारण ये कहीं कहीं दुरूह अवश्य हो गई है। इनकी भाषा शुद्ध परिमार्जित खड़ी बोली है, जिस पर पांडित्य की स्पष्ट छाप है। संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ इन्होंने अपनी भाषा में देशज शब्दों का भी प्रयोग किया है। शैली, इनकी रचनाओं में संस्कृत की सामासिक शैली और भाष्यों में व्यास शैली की प्रमुखता है। इनके निबंध विचारात्मक शैली में लिखे गए हैं और इनके निबंधों में भारतीय संस्कृत का उदात्त रूप व्यक्त हुआ है। इनके कथन प्रामाणिक हैं। इन्होंने मुख्यतः इतिहास, पुराण, धर्म और संस्कृत के क्षेत्रों से शब्द चयन किए हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास में ये अपनी मौलिकता, विचारशीलता और विद्वता के लिए सदैव याद किए जाएंगे। स्टूडेंट्स, इस तरह से अगर आप जीवनी लिखते हैं तो जीवनी लिखने के लिए आपने देखा आपने कौन कौन सी हेडिंग डाली। जीवन परिचय, जीवन परिचय के बाद रचनाएं, भाषा शैली और सबसे नीचे आप मृत्यु डालेंगे। अब बड़ी शार्ट में आपको इसको लिखना होता है, आप इसको लिखिए। थैंक्स।